नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रज़ा होम्यो क्लिनिक से बात कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे सोशल मीडिया पर कि सर बीएचएमएस के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं बोला गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। आप अगर एमडी करते हो तो आपका अलग स्किल डेवलप होता है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, अभी आप ग्रेजुएट हो, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। मेरा वो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप एमडी कर ही लो। आप एमडी कर ना, आपके ऊपर है। मैंने उस वीडियो में बताया आपके इंटरेस्ट पर है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है जानने को। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप पहले श्योर कर लीजिए कि हाँ कि मतलब सब्सक्राइब है कि नहीं, क्योंकि ये आपका चैनल है और ये आपको नॉलेज देगा बीएचएमएस के बारे में भी। और कोई डिजीज होगा तो उसको क्योर करेगा। बहुत ही काम का चैनल है। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, कुछ भी आती है, तो इसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप, तो देखिए बीएचएमएस के बाद आपको, अगर आपका ड्रीम है मेडिकल ऑफिसर का, तो ऐसा नहीं कि पोस्ट नहीं आते हैं। और ये आप अगर ज़्यादा, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज दे सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि आप एमडी कर लोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। आप अगर जैसे इंटरव्यू होता है तो पहले बीएचएमएस वालों को नहीं देखा जाएगा, पहले एमडी को देखा जाएगा। तो ये चीज़ हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बीएचएमएस वालों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मेडिकल अफसर के, तो अगर आप बनना चाहते हो, आप यूपीएससी, अगर आप यूपी से हो तो यूपीएससी है, फिर और जो स्टेट का है तो वो यूपीपीएससी है। तो यूपीपीएससी, अगर आप स्टेट का अगर बात करोगे, यूपीपीएससी है। तो ये सब है। इसमें आप जाओ तो इसमें आपको पता चलेगा वैकेंसी कितनी आ रही है। आयुष के थ्रू जो वैकेंसी आती है, 700 डॉक्टर, 700 डॉक्टर्स की वैकेंसी आने वाली थी, उसका कुछ पता ही नहीं चला। तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, और आती भी है तो भी मतलब आपको तुरंत बता दी जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं है, बहुत कम। यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है मेडिकल ऑफिसर का, मुश्किल से हार्डली 18 to 20 वैकेंसी आती है। मैं आपको क्लियरली अगर आप पूछोगे मुझसे तो मैं ये बताऊंगा कि हार्डली 20 to 30 आती है। अब आप खुद सोचो कि हार्डली आप 20 to 30, और फिर आपको बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को स्किल डेवलप करना होगा। और वहीं अगर आप एमडी कर लेते हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। सबसे पहली बात तो ये, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, उसका एडवांटेज है। तो ये चीज़ आपको देखना है ना कि आपको कैसे अपना स्किल डेवलप करना है, ये है ना। अगर आप मतलब अब यूपी से हो तो आप अगर स्टेट का देखना चाहते हो तो यूपीपीएससी है। तो यूपीपीएससी में आप देखो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनका जो एग्जाम होता है 3 महीने में ही हो जाता है। सबसे अच्छी बात है। और ये दूसरी बात ये है कि ये ऑफलाइन कंडक्ट कराते हैं, लेकिन इनका जो है ये भी बहुत स्लो है। ऐसा नहीं कि इनका स्लो नहीं है, रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन 3 महीने में इनका एग्जाम हो जाता है। अब यूपीएससी का तो बहुत बुरा हाल है। उसमें तो मतलब आप लो तो एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं, 2-3 साल लगा दे रहे हैं। तो मतलब इतना, जो मेडिकल अफसर अगर आपका ड्रीम है तो आप मतलब पहले से ये सोचो कि आपको अगर मेडिकल अफसर ही होना, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप बीएचएमएस करने के बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आओ। प्राइवेट प्रैक्टिस सबसे अच्छा है। आप गवर्नमेंट जॉब आपको क्यों चाहिए? मुझे तो यही बच्चों का मैं जो कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि आखिर उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्यों। मैं यही बोलता हूँ, आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आओ, आपको खुद ही आपको ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अब आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे पड़े हो, गवर्नमेंट जॉब है नहीं। गवर्नमेंट जॉब ये इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। आप अगर पीएमएस डॉक्टर की जो बताई जाती है वो भी आयुष ही लेता है, आयुष डिपार्टमेंट ही लेता है। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब अलग रखा गया, ऐसा नहीं है। आप अगर मतलब वाकई में अगर चाहते हो कि हाँ हम मतलब एक डॉक्टर बने, तो आप मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट है। और अगर नहीं तो आप एमडी करके ट्राई करो। एमडी, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ तब ट्राई करो, ये बहुत सही रहेगा। और इसके लिए कोई भी मतलब नोटिफिकेशन हो जॉब का या कुछ भी, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई भी वैकेंसी आने वाली होगी या कभी भी नोटिफिकेशन ऐसा कुछ लगेगा, मैं आपको बता दूंगा पहले। अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब का बीएचएमएस के बाद, हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना होगा उतना से, आप अगर इस कंपटीशन लाइन में आ गए तो फिर आपको मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपका प्रैक्टिस का एक फील्ड हो जाएगा। आप डॉक्टर के हैसियत से आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो। और दूसरी बात बता दूं कि ये ऐसा पहले चलता था कि मतलब ये इधर उधर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का नहीं रहता था। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट जॉब भी आप देख सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस भी देख सकते हो, दोनों चीज़ देखो। लेकिन मतलब अच्छा ही रहेगा, आप मतलब सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपना प्रैक्टिस करो। आप जाओ कहीं क्लिनिक अटेंड करो, अपना बनाओ। उसके बाद आप कहीं हॉस्पिटल में हो वहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। लिया 5.5 साल का बीएचएमएस करने के बाद आपको ये चीज़ समझना है कि आपको किस चीज़ का ड्रीम है। मैं बार बार एक बार ही बार बार आपको बताता हूँ, आपको किस चीज़, क्या किस फील्ड में जाना है। आपको आगे एमडी करना है, आगे मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी, या अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलना है, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड डॉक्टर बनना है, कि आपको मतलब क्या करना है, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता है कि आप मतलब देखा देखी में जाओ कि नहीं हम भी यहाँ पे यूपीएससी का तैयारी करेंगे या यूपीपीएससी का तैयारी करेंगे या बीपीएससी का तैयारी, स्टेट लेवल का तैयारी करेंगे, वो उसका आप तैयारी करोगे। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। कोई आपको बताने के लिए, टीचिंग करने के लिए नहीं आएगा कि आपको मतलब किस लाइन में जाना चाहिए। मैं एज ए सीनियर डॉक्टर होने के नाते मेरे पास कमेंट आ रही है, इसलिए मैं रिप्लाई दे देता हूँ। क्योंकि मतलब मुझे ये आपको बताना है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी जो कराता है मेडिकल अफसर में, बहुत कम सीट्स आते हैं। उसके मुश्किल से वही 20 to 30 सीट्स बस रहते हैं। आप 20 to 30 सीट्स में क्या होगा आप खुद सोचो, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है उसमें। मतलब आप 20 to 30 सीट के लिए अगर फाइट करोगे तो फिर आप जानते हो क्या है ना हकीकत। तो गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं कि बीएचएमएस में कम है या बीएमएस में ज़्यादा है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना।
तो मतलब ये चीज़ आप ये मत सोचो कि मतलब इसमें कम है उसमें ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको वाकई में करना है तो आप गवर्नमेंट जॉब ही करिए, आप तैयारी करिए, गवर्नमेंट जॉब करिए, आपका ड्रीम मेन। मतलब आप अगर BHMS से भी हो तो थोड़ा बहुत वैरी करता है, मैं समझ सकता हूँ कि BHMS और BMS में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है ना, लेकिन मतलब इतना कोई खास अंतर नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि मतलब अगर आप BHMS कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि नहीं यार मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक ना, आप अगर प्राइवेट भी करोगे तो आप अच्छा खासा मतलब हाँ, यहाँ पर आप सीखोगे। नॉलेज मेन होता है सबसे बड़ा, नॉलेज। आप नॉलेज के पीछे भागो, आप अगर नॉलेज के पीछे भागोगे, जितना नॉलेज लोगे उतना कम है, यही तो टाइम होता है, यही टाइम होता है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप चाहे आप UPSC में भरो चाहे आप UPPSC में भरो, उसमें BHMS ही मांगते हैं मेडिकल अफसर के लिए। तो आप मतलब ये पहले डिसाइड करो कि आपको स्टेट लेवल में जाना है कि आपको उसमें जाना है सेंट्रल वाले में। थोड़ा सा स्टेट लेवल में ये हो जाता है कि ये 40 ईयर जो होता है इसमें एज लिमिट बढ़ा दी जाती है, तो इसलिए आपके पास एक गोल्डन चांस हो जाता है कि आप मतलब साथ साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप गवर्नमेंट भी देख रहे हो। तो ये चीज़ भी मैटर करता है, आपको ये चीज़ डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में, आप दोनों जगह दो। और ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो जहाँ भी कोई नोटिफिकेशन निकलेगा तुरंत आपको इस चैनल पे बता दी जाएगी, क्योंकि जो आप करना चाह रहे हो वही मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन मेरा मैं बोलता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं कि मैं आप गवर्नमेंट के ही चक्कर बैठा हूँ, नहीं नहीं भाई मुझे गवर्नमेंट जब तक नहीं मिलेगी तब तो मैं करता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का इतना बुरा हाल है कि UPSC का एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो UPPSC है उसका मेडिकल MO के पोस्ट के लिए आप जाके देखो, उसमें एग्ज़ाम हो जाते हैं, जब वैकेंसी निकलती है हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भी जो एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत स्लो है। और इस वजह से सफ़र कौन करता है, एक जो PHMS करने के बाद जो लड़का निकलता है वो का सफ़र करता है। BMS का भी वही हाल है, आयुर्वेदा का भी वही हाल है। तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी जो लोग कर लिए हैं, जो डॉक्टर्स कर रखे, वो मतलब सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आता। मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं बस इस तरह से हूँ कि भाई अगर आप मुझे मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो हम मतलब यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल में जो अपना जो जहाँ भी आदमी कर रहा है वो मतलब वो चीज़ हो गया। आप हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर वर्क कर सकते हो, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आप मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागोगे, गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कहाँ से। मैंने बहुत सारे लड़कों से बात की जो BHMS फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, उनका वही चीज़ एक ही सवाल, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। देखिए भाई गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो नहीं है, बहुत कम है। UPSC के थ्रू आओगे, आप UPSC में जाओगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें तो आपका बहुत बुरा हाल है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, और जो निकल रही है वो हार्डली 10 to 15 ऐसे आसपास रहती है। ये खाली BHMS का ही नहीं है, BMS में भी वही हाल है। थोड़ा बहुत आपको अप एंड डाउन मिल जाएगा, लेकिन सबका हाल है वही तरह। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब्स हैं ही नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करिए। प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो आपको नॉलेज गेन होगा, वरना आप प्रैक्टिस भूल जाओगे, जो आपने वहाँ कॉलेज में सीखा, प्रैक्टिकल किया, वो सब सब आप भूल जाओगे। और फिर आप बोलोगे कि नहीं यार हमने इतना समय यहाँ लगा दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए, डॉक्टर रज़ा कहे थे कि नहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब हो जाता है। तो डॉक्टर रज़ा नहीं कहे हैं कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना, आपको अपना खुद फोकस करना है कि आपको किस लाइन में जाना, आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हो तो MD कर लो, लेकिन आपको ये चीज़ में लास्ट अगर कंक्लूजन में मैं जाऊँ तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में कि आपको पहले अपने अंदर स्किल देखना है आपको, कि BHMS करने के बाद आपको क्या चीज़, मतलब आपको क्या है, किस फील्ड में जाना है। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करना है, या फिर दोनों लेके चलना है, या फिर मतलब आपको कुछ डिफरेंट करना है, MD करना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है। तो ये चीज़ आपको है ना, आपका अगर ड्रीम है मेडिकल अफसर का तो ये आपका मतलब ड्रीम है, तो ये आप करो, है ना। रिसर्च ऑफिसर हो गए तो आपको जो BHMS के बाद गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी, जैसे मेडिकल अफसर आप बन सकते हो, इसके बाद मतलब आप NHM, और फिर उसके बाद GDMO हो सकते हो, आप रिसर्च ऑफिसर बन सकते हो। तो ये सब है तो गवर्नमेंट जॉब, लेकिन जब वैकेंसियाँ निकले तब तो, वैकेंसी नहीं निकल रही है, जो निकल रही है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसके साथ साथ मतलब डॉक्टर्स को अब गवर्नमेंट जॉब का क्यों, ये डॉक्टर्स कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रेफर करते, उनका अपना एक स्किल होता है, अपना एक प्राइवेट प्रैक्टिस होता है। इसके अलावा वो MD अगर कर लें तो नॉलेज और बढ़ जाता है, नॉलेज गेन करना आपका मोटो होना चाहिए, ये नहीं है। और आपको कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट जॉब कैसे निकला, तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, सबसे अच्छा। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में अपने घर में न्यूज़पेपर लगाओ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज़पेपर है जहाँ आता है, तो उस पर आप इसमें आर्टिकल, हालांकि ये बहुत पुराने दौर की चीज़ हो गई, अब ये सब नहीं होता है, लेकिन आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो इसमें भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया। और दूसरी है वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट पर आप जाकर के एक सर्च कर सकते हो, जो UPSC की वेबसाइट है। उसके बाद अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, सेंट्रल का अगर आप सोच रहे हो, अगर आप स्टेट का सोच रहे हो तो स्टेट के लिए UPPSC है, ये आपका जो वेबसाइट है, ये सब आपको सर्च करना। तो ये सब आपको खुद करना है, ये आपको खुद फोकस करना है। आपने अगर BHMS कंप्लीट कर लिया तो आपको इसके लिए खुद लगना पड़ेगा, आपको कोई उंगली पकड़ करके नहीं आएगा कि नहीं नहीं आपको सारी चीज़ें। मैं आपको इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं ढेरों, और ये व्हाट्सएप पर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपको खुद समझना है कि मैंने अपना नंबर शेयर किया इसलिए वो व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि देखिए ये आप अगर नहीं शेयर समझोगे तो फिर आप पीछे होते जाओगे, समझ गए ना। ये चीज़ आपको मतलब समझना है कि क्या है। हालांकि मैं तो यही आपको कहूँगा कि भाई
आप एमडी कर लो, एमडी से पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। जो आप कुछ समय आप गवर्नमेंट जॉब में लगाओगे, उससे अच्छा आप एमडी कर लो। वो उसके लिए आप काउंसलिंग अलग देना पड़ेगा, आयुष काउंसलिंग होती है, AIA PGT, आप क्रैक करो। उसमें आप अगर अच्छा मेरिट लिस्ट में आओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तब आप करो। तो कौन मना किया है? एमडी आप कर लो। लेकिन आप अगर आपके पास देखो एज ए डॉक्टर आपके पास काफ़ी फील्ड होता है, आप बैठ करके तैयारी कर ही नहीं सकते हो। आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आओ, प्राइवेट प्रैक्टिस में आओगे आपको मतलब आप धीरे धीरे देखोगे कि आप दोनों चीज़ आप देख रहे हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब भी देख रहे हो, प्राइवेट प्रैक्टिस भी देख रहे हो। अब आप सोचोगे कि नहीं हम बैठे नहीं बैठे, तो ये चीज़ टाइम निकलता जाएगा और फिर आपने पाया क्या, कुछ नहीं ठेंगा। तो इसलिए मतलब आपको ये चीज़ डिसाइड करना है। ये वीडियो इतनी लंबी बनाने का मकसद ये था ताकि बच्चों को ये चीज़ समझ में आए कि आप अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में आ रहे हो तो सबसे अच्छा है, प्राइवेट प्रैक्टिस आप सबसे बेस्ट है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो काउंसलिंग ये सब जो आप तैयारी करोगे तो उसमें अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो आप जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब मतलब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ कम है ना। PHMS में नहीं, हर जगह ही कम है। BMS में भी निकल रही हैं, ज़्यादा ही निकल रही हैं, लेकिन फिर भी मतलब आपको ये नहीं है कि BMS और MBBS वाले बच्चे भी तो ज़्यादा हैं। तो ये भी आप देखो ना, उस हिसाब से भी देखो। तो आपको ये चीज़ समझना है, आपको मेन है कि नॉलेज गेन करना है। आप नॉलेज गेन के चक्कर में नहीं पढ़ करके आप यही चीज़ सोचो, लेने से पहले ये चीज़ सोच रहे हो कि यार हम मतलब क्या करें, हम कहाँ से कैसे मतलब कैसे सेलेक्ट हो जाएं। ऐसे नहीं होता। आप अगर BHMS में आपको इंटरेस्ट है, होम्योपैथी डॉक्टर बनने का शौक है या ड्रीम है, तो आप इसमें आओ। लेकिन पहले से अगर सोचने लगोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। ये आपको डिसाइड करना है, कोई नहीं आपको बताने आएगा कि आप मतलब BHMS के बाद MD करो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर आप ग्रेजुएट ही ठीक हो, या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या आपको मतलब कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करना, या आपको अपना खुद का क्लिनिक खोलना है। ये कोई नहीं बताने आएगा। BHMS के बाद भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो आपको ये चीज़ मतलब डिसाइड करना। BHMS के बाद आप डॉक्टर बन गए, आप बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी आपने की 5.5 साल का ड्यूरेशन, उसके बाद आप डॉक्टर बन गए। तो आप अगर आगे पढ़ना, अगर आपको नॉलेज मतलब नॉलेज बहुत मेन है, आपको खुद ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि नॉलेज कितना हम गेन करें। ये नहीं है कि बस गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी करते रहो साइड बाई साइड, लेकिन आप इसके साथ मतलब सबसे पहला काम ये करो, किसी के पीछे पढ़ने से अच्छा अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक आप खोलो, रन करो उसको। आप देखोगे कुछ समय के बाद धीरे 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 आपका मतलब गवर्नमेंट जॉब में आया तो गवर्नमेंट जॉब आप कर लिए, वहाँ मेडिकल ऑफिसर में हो गए, या और कोई रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट आया तो उसमें देख लो। लेकिन बहुत कम वैकेंसी आती है और आ भी रही हैं, और बहुत धीरे स्लो प्रोसेस हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है। मैं तो आपको यही बताऊँगा, अगर मैं रिकमेंड करूँ तो बहुत स्लो प्रोसेस है भाई, बहुत स्लो होता है, और इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया हो, अगर उस चीज़ समझ में नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।